प्रिय मित्रों, जहाँ तक मेरा अनुमान है, यह जो इलेक्शन अभी हुआ और जिसमें मोदी जी 242 सीटों तक सीमित हुए, लेकिन उनका जो गठबंधन है वह 292 सीटों के आसपास में ले गया है। अब इसमें त्रासदी समझने की ये है कि जो मेन फैक्टर रहा वो यूपी, उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में यह कैसे संभव हुआ? उत्तर प्रदेश में सिर्फ ये मुस्लिम वोटों के कंसोलिडेटेड होने से जो जो दोनों बहुत विघटनकारी हमारे नेता हैं, जो कुछ भी कर सकते हैं अपने जीतने के लिए, वो एक राहुल गांधी हैं और दूसरे अखिलेश यादव हैं। ये दोनों नेता काफ़ी परिपक्व नहीं है, अपरिपक्व हैं और इनको दूरदर्शिता मुझे कहीं आसपास नज़र नहीं आती। राहुल गांधी जब बोलते हैं तो कुछ समझ नहीं आता, अखिलेश यादव जब बोलते हैं तो उनका भी मुझे कभी उनका भाषण समझ में नहीं आया। लेकिन उन्होंने इस बार मुस्लिम वोटों को, इस्लामिक वोटों को कंसोलिडेट करने की कोशिश की है। कोशिश ही नहीं की, उनको किया है। और मुस्लिमों के सेंटिमेंट्स जगाना बहुत आसान था, खास करके राम मंदिर जो बना और जो वहाँ पे पहले एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था वहीं पे राम मंदिर बना, और दूसरा जो बनारस में चल रहा है शिव जी के मंदिर का, उसके लेकर के भी, और उनको उकसाना या उनको भ्रमित करना बहुत आसान है। ये देखना हुआ कि बरेलवी जो इंस्टीट्यूशन इनकी है, क्योंकि आफ्टर इस्लाम इज ए इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलीजन, ये कोई हिंदुज़म की तरह अनऑर्गेनाइज्ड रिलीजन नहीं है। इस्लाम इज़ वेरी मच ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, बोथ एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, है ना। जैसा मैंने पहले उसमें बताया कि 3 जो है वो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन है हमारी दुनिया में, जिसमें क्रिश्चियनिटी और इस्लाम और जुडाइज्म आता है, और इनका स्ट्रक्चर टॉप से लेकर नीचे तक इज़ वेल कनेक्टेड। और जैसे नर्व्स में इम्पल्सेस जाती हैं, उसी तरह से इनके सारे शरीर में इम्पल्सेस जो उनके ब्रेन से आती हैं, यानी हेड से आती हैं, वो जाती हैं और उसी प्रकार से उसका इफेक्ट होता है। इस बार देखा ये गया है कि बाकी देश में तो कहीं ये नहीं हुआ प्रयास, कहीं भी। मध्य प्रदेश में दिखता है, वहाँ भी कोई ऐसा प्रयास नहीं, छत्तीसगढ़ में ऐसा प्रयास नहीं। लेकिन इस रीजन में, क्योंकि बरेलवी जो स्कूल है, स्कूल ऑफ थॉट या स्कूल ऑफ फिलोसफी ऑफ इस्लाम, वो यूपी में है, तो उसके थ्रू इसको मैनिपुलेट करना बहुत आसान हो जाता है। तो इसलिए उसी के थ्रू अखिलेश यादव ने और हमारे राहुल गांधी ने मिलकर के, और जो बड़ा आसान था क्योंकि उन्होंने राम मंदिर को एक बहुत बड़ा अपना प्रतिष्ठा का इशू बना रखा था, और उसी कारण जो है उन लोगों से बात करके, और यादवों का फैक्टर भी कुछ इन्होंने जगाया होगा। और यादव तो शुरू से लोग कहते हैं कि बड़े अनप्रेडिक्टेबल लोग रहते हैं, तो उन्होंने सबने मिलकर के और ये सारा दृष्टांत सामने लाए हैं। अब इसमें क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मोदी साहब को मना कर देना चाहिए कि मैं तो गवर्नमेंट नहीं बनाता, चलो इंडिगो बनाने दो और फिर देखो क्या हाल होता है। ये वही लूट खोस मचाएंगे जो लूट खोस इन्होंने 10 साल तक मनमोहन सिंह के टाइम में की थी, और अपनी मर्जी से सारी इंस्टीट्यूशंस को इन्होंने तहस नहस कर दिया था, गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशंस को, इंक्लूडिंग ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस को, और सब जगह जो तमाशा इन्होंने मचाया था वो मालूम है। ये फिर वही तमाशा मचाने लगेंगे। ये अखिलेश यादव वगैरह, इनका ये इतने परिपक्व ही नहीं है कि वो समाज की, राष्ट्र की ये बड़ी बड़ी बातें सोच सकें। उनकी क्या बहुत ही कम दूरदर्शिता है। वो अपने लाभ के लिए, अपने जीतने के लिए, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो पॉलिटिशियन तो ऐसे लोगों को नहीं कहना चाहिए, क्योंकि कोई उनकी विचारधारा नहीं है। ये बिना विचारधारा के लीडर हैं,
और जो कुछ भी किसी भी समय पे कर सकते हैं, कुछ भी एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड कुछ भी इन लोगों से किया करवाया जा सकता है, सिवाय सत्ता के इन लोगों को नहीं चाहिए। बड़े दुःख की बात है कि ऐसे अच्छे परिवार से आने के बाद भी राहुल गांधी जो हैं, वो इतने सुशिक्षित अपने कहते हैं, लेकिन उनके आचरण में कहीं उस सुशिक्षितता का कोई नज़र नहीं आता कि वो उनमें कुछ किसी भी बात की लोगों के भावनाओं की या अपने देश और राष्ट्र के स्ट्रक्चर की कोई उनको समझ है। वो भी केवल मात्र कैसे न कैसे जो एक थर्ड क्लास सी ग्रेड मूवीज़ की तरह जो पृष्ठभूमि होती है, उसी का फ़ायदा उठाते हुए, उसी तरह चलते हुए, और क्योंकि हमारा समाज इतना ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है और मुस्लिम समाज तो हमारा बहुत ही कम एजुकेटेड है भी तो खाली वो उसमें इस्लाम की किताबों में है, तो इसलिए उनको बहलाना बहुत आसान है। सबसे बड़ी बात है कि कुछ कौमों को हिंदुस्तान में बहलाना बहुत ही आसान है,